नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। आज का दिन विवादों और हंगामों से भरा रहा। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, रियलिटी शोज की नोकझोंक, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स की मुश्किलें और एक विंग कमांडर के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये 5 खबरें आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक छाई रहीं और आज इन टॉप 5 कंट्रोवर्सीज को हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं टॉप 5 हेडलाइंस के साथ। बेरोजगार भाग यहां से। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्रोलर को लताड़ा, जहीर को पागल कहने पर भड़की। 16 करोड़ का इंजेक्शन और बीमारी का मजाक, समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, विवाद गहराया। मां बेटे का रिश्ता कैसे, रजत दलाल ने करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर पर उठाए सवाल। महेश बाबू मनी लॉन्ड्रिंग केस, साउथ के सुपरस्टार के खिलाफ जांच हुई तेज। बेंगलोर में विंग कमांडर से हुई मारपीट, सीसीटीवी से खुली पोल और अधिकारी ने ही शुरू किया था ये विवाद। आइए अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की दबंग गर्ल हैं, एक बार फिर सोशल मीडिया से सुर्खियों में आ गई हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, कुछ महीनों से ये दोनों नाम काफी चर्चा में रहे हैं। जब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की थी तो काफी बवाल भी मचा था और लोग इस रिश्ते को लेकर हिंदू मुस्लिम भी करने लगे थे। इसके बाद लगातार सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता रहा है और वो जब भी कोई पोस्ट करती हैं तो ट्रोल्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब सोनाक्षी सिन्हा ने सोच लिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगी और एक एक को जवाब देंगी। हाल ही में एक शख्स ने जहीर इकबाल को उल्टा सीधा कह दिया तो सोनाक्षी सिन्हा उस पर भड़क गई। सोनाक्षी ने ट्रोलर को बेरोजगार कहते हुए लताड़ लगा दी। उसने कहा था कि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जहीर इकबाल जैसे पागल से शादी करेंगी। वायरल हो रहे पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की एक रोमांटिक तस्वीर है जिसमें एक यूजर ने कमेंट किया था। सनी कुमार नाम के इस यूजर ने लिखा, उम्मीद नहीं थी कि इस पागल से शादी करोगी। सोनाक्षी सिन्हा ने भड़कते हुए लिखा, अब तू है कौन जो तेरे हिसाब से अपनी लाइफ जीऊं, बेरोजगार कहीं का, भाग यहां से। सोनाक्षी सिन्हा के इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक ने लिखा, अंधभक्त नाम से अच्छा है बेरोजगार, भाग यहां से। एक ने लिखा, बिल्कुल सही लताड़ लगाई। एक ने लिखा, अंधभक्तों को ही तकलीफ है। एक ने लिखा, बेरोजगारी अंधभक्त के लिए व्यक्तिगत था। एक ने लिखा, इतना भी सच नहीं बोलना था। एक लिखता है, रहने दो, बुरा लगा है बेचारे को। इस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं और इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग और सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने वालों की जो प्रवृत्ति है उसको चर्चा में ला दिया है। कॉमेडियन समय रैना, जो अपने बेबाक अंदाज और तीखे जोक्स के लिए जाने जाते हैं, एक बार एक बड़े विवाद में फिर से फंस गए हैं। हाल ही में उनके एक स्टैंड अप शो का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक 2 महीने की बच्ची की गंभीर बीमारी यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA का मजाक उड़ाया। इस बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत होती है और रैना ने अपने शो में इसे लेकर एक असंवेदनशील टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 16 करोड़ का इंजेक्शन, अगर बच्चा बच गया तो क्या वो 16 करोड़ की कमाई कर पाएगा। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसे घटिया और असंवेदनशील बताया। कई SMA से पीड़ित बच्चों के माता पिता और सामाजिक संगठनों ने रैना के खिलाफ आवाज उठाई। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रैना को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा, ऐसी गंभीर बीमारी पर मजाक उड़ाना न केवल असंवेदनशील है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। ये विवाद कॉमेडी की सीमाओं और जिम्मेदारियों पर एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि कॉमेडियंस को संवेदनशील मुद्दों पर कॉमेडी करने से बचना चाहिए, जबकि रैना के कुछ सपोर्टर्स इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा बता रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होने वाली है और ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। रजत दलाल, जो इस समय नए रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में लोगों का दिल जीत रहे हैं, हाल ही में मिस्टर फैजू उर्फ फैजल शेख के साथ एक पॉडकास्ट में दिखाई दिए। रजत ने अपनी फिटनेस जर्नी, बिग बॉस 18 में अपने विचार, रियलिटी शो के साथ ही कंटेस्टेंट के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी खुलकर बात की। पॉडकास्ट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा के रिश्ते को नकली बता दिया है। इसकी शुरुआत रजत ने इस बात से की कि फिटनेस उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बाद में रजत ने बिग बॉस 18 में अपने सफर और वहां बने रिश्तों के बारे में भी बोलना शुरू किया। रियलिटी शो स्टार वर्तमान में
फिटनेस रियलिटी शो बैटलग्राउंड में जज हैं और प्रशंसक शो में उनके सफ़र का आनंद ले रहे हैं। मिस्टर फैजू ने उनसे पूछा कि बिग बॉस 18 में किसका बॉन्ड नकली था। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, ईशा सिंह और शिल्पा शिरोडकर। उन्होंने शिल्पा शिरोडकर का नाम लेते हुए दावा किया कि करण के साथ उनका रिश्ता नकली था। उन्होंने कहा कि एक इंसान 45 का है और दूसरा 50 का, माँ बेटे का रिश्ता कैसा हो सकता है इनका, ये लोगों ने यही दिखाया था ना। शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा के बॉन्ड के बारे में रजत दलाल की टिप्पणी सामने आने के बाद से ही कुछ लोग उनके बात से सहमत थे। उन्होंने बॉन्ड को स्क्रिप्टेड कहा। वहीं कुछ अन्य लोग शिल्पा और करण के समर्थन में सामने आ गए। एक यूजर ने लिखा, सिर्फ इसलिए कि 2 परिपक्व लोग एक करीबी रिश्ता साझा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो नकली है। बड़े हो जाओ रजत। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मिस्टर बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ खुलेआम बदसलूकी हुई है और मारपीट की घटना हुई है। दोनों अधिकारी डीआरडीओ कॉलोनी सीवी रमन नगर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। विंग कमांडर बोस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी कार एक बाइक सवार के पास से निकली, उस शख्स ने उन्हें कन्नड़ा भाषा में गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसे कार पर डीआरडीओ का स्टिकर दिखा तो उसने और ज्यादा अपमानजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी को भी निशाना बनाया गया। मिस्टर बोस जब कार से बाहर निकले तो उस व्यक्ति ने उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। इसके बाद उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और फिर उन पर हमला किया गया, जो सीधा बोस के सिर पर लगा। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कुछ और लोग भी उस हमलावर का साथ देने लगे और उस अधिकारी दंपत्ति को लोग धमकाने लगे। विंग कमांडर की पत्नी ने हिम्मत दिखाई और घायल पति को लेकर पास के थाने में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने अब तक उन पर कुछ भी ना तो कार्रवाई की है, ना ही हमलावरों की पहचान की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिस्टम उन्हें न्याय नहीं दिलाता तो उन्हें भी अपनी तरह से जवाब देने का हक है। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और ये सीसीटीवी का फुटेज है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विंग कमांडर बोस खुद उस युवक से झगड़ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी मधुमिता बीच बचाव करने आ रही हैं। हालांकि जो बोस है वो उस युवक को सड़क पर बुरी तरह मार रहे हैं, उसकी गर्दन दबा रहे हैं, जबकि वो युवक उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी सामने आया है कि मारपीट की शुरुआत भी विंग कमांडर बोस ने की थी। सीसीटीवी फुटेज से यह साफ है कि बोस के पहले के दावे झूठे थे और अब मामले में पुलिस ने विंग कमांडर के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं कंट्रोवर्सी। साउथ सुपरस्टार और बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर के पति महेश बाबू को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 27 अप्रैल को हैदराबाद के ईडी के ऑफिस में पेश होना है। महेश बाबू ने यह समन जो मिला है उन्हें एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला है। उनका रियल एस्टेट फर्म है साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़ा एक मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस चक्कर में दिया गया है। महेश बाबू ग्रीन मेडोज के ब्रांड एम्बेसडर थे। कुछ समय पहले इन दोनों कंपनियों और उससे जुड़े कई निदेशकों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। दोनों ही कंपनीज के सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवनपल्ली जैसे पौष इलाकों में कई सारे जो ठिकाने हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किए गए थे और साई सूर्या के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। ईडी का मानना है कि उन डील्स में कैश पेमेंट करके धोखाधड़ी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई और जांच जब शुरू हुई तब तेलंगाना पुलिस ने प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सोराना और साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता भी इसमें शामिल हैं। महेश की बात करें तो वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, पैन इंडिया एक्टर हैं। उनके फैंस बड़ी बेसब्री से उनकी आने वाली फिल्म का इंतजार करते हैं और हाल ही में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए वो बॉलीवुड में काम नहीं करते हैं। फिलहाल महेश बाबू इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म SSMB 29 की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा उनके साथ काम कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी फीस है। इसके जो डायरेक्टर हैं फिल्म के वो राजामौली हैं, जो पहली बार महेश बाबू के साथ काम कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में हैं। तो दोस्तों, ये आज की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज थी, जिसमें हमने आपको बताया सोनाक्षी सिन्हा का ट्रोलर्स को जवाब, समय रैना पर आरोप लगा है गैर जिम्मेदाराना मजाक करने का, रजत दलाल की टिप्पणी, महेश बाबू का मनी लॉन्ड्रिंग केस और बेंगलुरु में विंग कमांडर से मारपीट का मामला। हर खबर आज अपने आप में बिल्कुल एक अलग तरह की बहस को छेड़ रही है। बहरहाल आपको ये सेगमेंट कैसा लग रहा है हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताते रहिए, ताकि आगे भी हम आपके सामने इस तरह की खबरें लेकर आते रहें।